जय हिंद। यदि आप लाखों रुपए का सोलर सिस्टम लगवा लिए हो पर आपको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सोलर मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें आपका वोल्टेज 50% लगभग बढ़ जाएगा। तो मेंटेनेंस में सबसे पहले आता है सोलर पैनल की सफाई। सोलर पैनल की सफाई आखिर कैसे की जाए, कौन कौन सी आपको गलतियों से बचना है, क्योंकि अक्सर सफाई करते समय हम जाने अनजाने में सोलर को डैमेज कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो देखिए, बहुत काम की वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी सोलर पैनल की सफाई करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी तार वाले ब्रश से आपको सफाई नहीं करना है। तार वाले ब्रश ऐसे होते हैं कि जो कि पैनल को खुरदरे कर देते हैं और बाद में पैनल की लाइफ कम हो जाती है और पैनल डैमेज हो जाता है। तो जैसे देखिए, ये जेल है, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे बस आपको ये छोटा सा अंदर कपड़ा मिला होता है और इसे लगा करके इस पैनल पर इस तरह से आपको इस तरह से पोंछ देना है और इस तरह से साफ हो जाता है। तो ये ग्लास के लिए होता है जेल। अब हम लोग घर के लिए बात करते हैं कि जैसे हमारे घर में यदि जेल नहीं है तो कैसे किया जाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, शैम्पू की एक पैकेट आती है, चाहे 1 रुपये चाहे 2 रुपये की, उसे आप लोग एक छोटे से बर्तन में घोल लीजिए। घोलने के बाद आप ध्यान रहे उसे लिक्विड रूप में इस पैनल के ऊपर ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद तुरंत ही पानी डाल देना है। पानी थोड़ा स्पीड से डालिएगा, स्प्रे के जैसे, कि पैनल से पूरा ये जो झाग है ये निकल जाए और ये जो डस्ट है, जो डस्ट की लेयर है, ये भी निकल जाए। जैसे देखिए, जब पैनल पर आप लोग सफाई करते हो तो उसके ऊपर 1 लेयर 2 लेयर डस्ट बन जाती है। यही डस्ट की जो लेयर होती है ये इफ़िशियंसी को कम कर देती है मेरे भाई। आपको ओनली 50% वोल्टेज ही डिलीवर होता है, 50% करंट यहीं पर रह जाता है, वो धूप होते हुए भी नहीं बना पाता है। अगर एक सेल को यहाँ से छिपा दिया जाए, सोलर पैनल में एक सेल को छिपा दिया जाए, तो आज के टाइम में जो सोलर पैनल आते हैं उनकी इफ़िशियंसी लगभग 10 से 20% तक कम हो जाती है। और यही वजह है कि आपको 50% आपकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है और आपको सफाई करनी होती है। जैसे 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का, 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम जिनके पास है तो उनके लिए क्या होता है, वो कैसे सफाई करते हैं यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे आपका एक बड़ा सा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, तो आपको ध्यान देना है 4 से 5 हज़ार रुपये में ऐसे स्क्राइबर ब्रश आते हैं, ऐसे जो मोटर से चलते हैं। बस आपको इस पर ऐसे घुमाना होता है, बस ये साफ करते चले जाते हैं। और हमेशा ये मुलायम आपको कपड़े से या फिर जो पतले ब्रशिल्स आते हैं इनसे आपको साफ करना है। और कभी भी ज़्यादा देर तक इसके ऊपर झाग नहीं छोड़ना है, नहीं तो लेयर बन जाएगी और यही लेयर इसकी इफ़िशियंसी कम कर देती है। और हमेशा ध्यान रहे आपको सुबह पैनल की सफाई करनी चाहिए, जिससे धूप आ जाए। धूप आने से जो पानी होता है, जो झाग होता है, वो उड़ जाता है। नहीं, रात में सफाई करते हैं तो उसी के ऊपर रहेगा, बाद में वो ना ऐसे नमी के रूप में अंदर चला जाता है। और आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे मेरे भाई, उसके पहले आप लोग नीचे वीडियो में, यदि आप लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हो कम कीमत में 1 किलोवाट से 20 किलोवाट, तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, जो भी हेल्प होगी, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मेरे भाई, अब हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, आपका ये सोलर प्लेट है, घर के लिए आपने लगवाया है, यहाँ से करंट आता है कंट्रोलर में। अब कंट्रोलर में जो करंट आएगा वह बैटरी में आएगा, बैटरी से इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर से लोड में जाता है। यहीं से अगर एक सेल डैमेज हो जाता है तो यहीं से पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। फिर करंट यहाँ कम आएगा, बैटरी कम चार्ज होगी और इन्वर्टर कम करंट आउटपुट देगा और लोड आपका नहीं चलेगा। तो यही वजह है कि आप लोग लाखों रुपए का सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी ये कहते हो कि हमारे घर की बिजली, अभी जो बिजली का बिल होता है वो कम नहीं हुआ है, या फिर ऑफ ग्रिड आपने लगवाया है तो ज़्यादा लोड नहीं चला पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समय समय पर सोलर पैनल की सफाई करनी है। और आज के टाइम में पर्वोस्काइट एक सोलर प्लेट आने वाला है, जो वीडियो अभी हमने हाल ही में चैनल पर 1-2 वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हो। तो वो पैनल क्या है कि आप जैसे समझिए, जैसे डबल डेकर बस नहीं होती है, वो सिंगल डेकर की नहीं, डबल डेकर की बस होगी। जैसे ये सोलर पैनल है तो इसके ऊपर एक ऐसा लेयर होगा कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उनको भी वो करंट के रूप में जनरेट कर देता है। तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है,
ये जो सिलिकॉन सोलर होती है इसकी इफिशियंसी मात्र 28% हाईएस्ट होता है। वैज्ञानिक भी इतना ही कहे हैं, इतना है। अब उसके लगभग 38 यानी 40% तक रहेगी इफिशियंसी। ये इफिशियंसी जो पेरोवस्काइट सोलर सिस्टम आने वाला है, तो उसमें ये भी होगा जैसे एक सेल आप धूप या परछाई में, अगर वो परछाई में है तो उससे पूरा सिस्टम ब्लॉक नहीं होगा। जैसे एक सिंगल हाईवे है तो बाईपास के रूप में उसके पास ऑप्शन रहेगा। सिंगल हाईवे पर अगर जैसे ये हाईवे है, ये जैसे हाईवे है, ये हाईवे है, यहीं पर एक बैरिकेड लगा दिया जाए तो पूरा हाईवे ब्लॉक हो जाता है। यहीं पर अगर बाईपास बना दिया जाए तो इधर से करंट चला जाएगा, इधर से करंट चला जाएगा, ये जाम या ऐसे बैरिकेड लगा रहने दीजिए। तो जो पेरोवस्काइट सोलर सिस्टम आने वाला है उसमें इस सिस्टम को लगाया गया है और कीमत भी कम रहेगी। तो ये सिलिकॉन सोलर सिस्टम में यदि एक सेल जो ब्लॉक हो जाता है तो इससे पूरा सिस्टम ये बंद हो जाता है या फिर कम करंट जनरेट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इतना आपको समझ में आ गया। यही वजह है कि जब आप लोग सफाई नहीं करते हो, डस्ट, मिट्टी, धूल जितने, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में अपने आप सोलर सिस्टम साफ़ हो जाता है, पर जो लेयर बनी होती है उसे आपको साफ़ कर देना है, जिससे जो ग्लास होता है वो बहुत एकदम क्लीन दिखे, जिससे जो धूप आ रही है उसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। तो अभी के टाइम में नहीं, जैसे गर्मियों में या फिर ना अभी जैसे बरसात बंद हो जाती है इसके बाद, तो आपको ध्यान रखना है समय समय पर, महीने में आपको एक बार ज़रूर साफ़ करना है, या फिर आप 2 हफ्ते में यानी कि 15 दिन में आपको सोलर पैनल ज़रूर साफ़ करना है। तो यही वजह है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो 50% कम दिखाता है और आप लोग ज़्यादा लोड नहीं चला पाते हो। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई। आप लोग सोलर पैनल के बारे में, बैटरी, इन्वर्टर और विंड टर्बाइन के बारे में नई नई जानकारी जानना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको डेली नई नई वीडियो में नए नए अपडेट के बारे में बताते रहेंगे। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को जो कि सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पास सोलर सिस्टम है तो नई नई जानकारी, नए नए अपडेट को वो भी देखना चाहते हैं तो उनको बेहतर जानकारी इस चैनल पर मिल सकेगी। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।